जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इमरजेंसी सेवा डायल 112 की सुविधा अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मिलने वाली है। तो इसके लिए 500 करोड़ का टेंडर जारी होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू किए गए सिंगल नंबर डायल 112 जैसी सुविधा को अब एक नए सिरे से चलाया जाएगा। अब तक डायल 112 प्रदेश में केवल 11 जिलों में ही चलाई जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 33 यानी कि सभी जिलों में चलाने की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। इस सेवा को अभी टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, जिसका एग्रीमेंट अगस्त में खत्म होने वाला है और इसीलिए डायल 112 के लिए पुलिस ने 500 करोड़ का टेंडर जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार और टाटा का अनुबंध 2 माह में खत्म हो जाएगा और इसीलिए नए ऑपरेटर की तलाश की जा रही है। टेंडर में जो भी ऑपरेटर फाइनल होगा उसे सुविधा के हस्तांतरण की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। अभी डायल 112 का कंट्रोल रूम रायपुर के सिविल लाइन थाना परिसर में है, यहीं से पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। पुलिस का दावा है कि डायल 112 में फोन करने पर 10 मिनट के भीतर ही मदद के लिए पुलिस, स्वास्थ्य और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। एक बड़ी खबर, जहां बस्तर में 3040 नए विकास के काम स्वीकृत होंगे। इनमें शुद्ध पानी, रोजगार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में साल 2023-24 के लिए कुल 3040 नए विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। इनमें मुख्य पानी की समस्या का समाधान है, जबकि कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण जैसे कुल मिलाकर 1379 कामों को स्वीकृति मिली है। जबकि सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाजक, सांस्कृतिक संरक्षण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कुल मिलाकर 1661 काम किए जाएंगे। इसके लिए डीएमएफ से करोड़ों रुपए के खर्च किए जाएंगे। दरअसल जगदलपुर में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, एमएलए रेखचंद जैन, इसके अलावा कलेक्टर विजय दयाराम के की उपस्थिति में डीएमएफ साथी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में जनपद, पंचायतवार और हर साल मिल रहे नए कार्य, उन कार्यों की प्रगति और नए प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इस बैठक में 3040 नए कार्यों की मंजूरी मिली है। जल्द ही इसके लिए राशि डीएमएफ फंड से जारी कर दी जाएगी। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बताया कि पिछले साल कुल मिलाकर 7072 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 5704 काम पूर्ण कर लिए गए हैं। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना हो सकता है। कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे और 22 जून को अमित शाह, जबकि 30 को जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है और यहां अब केंद्र के बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम तय हो चुका है। 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नक्सल प्रभावित जिले कांकेर में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आम सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इनके अलावा भी अमित शाह और जेपी नड्डा भी इसी महीने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसको लेकर के बैठक की गई। स्थानीय नेताओं को राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम की जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। राजनाथ सिंह बस्तर संभाग के इस दौरे में सेंट्रल फोर्सेस के जवानों से भी मिल सकते हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी के केंद्र के बेहतर कामों को पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है और इसी महीने अमित शाह, जेपी नड्डा का दौरा भी अगस्त में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी शामिल है। दरअसल आने वाले 2 महीनों के भीतर बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं बीजेपी के, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम होने हैं। 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर बैठकें और सभाएं चल रही हैं। आक्रामक भाषण दिया जाता है तो इनकी गिरफ्तारी होगी, जिसको लेकर गृह मंत्री बेमेतरा में अफसरों से बोले कि व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखी जाए, सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर तुरंत एफआईआर करें। दरअसल बेमेतरा जिले में अफसरों की बैठक को लेकर गृह मंत्री ने माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने को निर्देशित किया है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट के दिशा समकक्ष में अफसरों की बैठक ली। इसमें गृह विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। बेमेतरा में एसपी भावना गुप्ता ने साहू से कहा कि जिले का माहौल बिगाड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। गृह मंत्री साहू ने पुलिस अधीक्षक को जिले के सीमा क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के लिए अंदरूनी हिस्सों में पेट्रोलिंग करने, बदमाशों पर नजर रखने और उन्होंने जिले की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगवाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश जारी किए। एसपी ने भी यही से कहा कि सुरक्षा बल की और आवश्यकता होने पर जानकारी भेजी जाएगी।
नगर निगम एमआईसी का फैसला है कि रायपुर का वीआईपी रोड अब राजीव गांधी मार्ग कहलाएगा। शहर के अवैध नल कनेक्शन मात्र 100 रुपए में वैध किए जाएंगे। दरअसल खबर है कि राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड का काम नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को वीआईपी रोड की जगह अब राजीव गांधी मार्ग कहा जाएगा। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी की बैठक में ये फैसला हुआ है। एमआईसी की बैठक में गुरुवार को कई अहम फैसले हुए, जिनमें वीआईपी रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव शामिल था। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि वीआईपी कोई नाम नहीं होता, इसीलिए इस सड़क का नाम राजीव गांधी मार्ग किया गया है। एमआईसी में फैसले के बाद इसे सामान्य सभा में पास होने के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा रायपुर में चल रहे कई अवैध नल कनेक्शनों को 100 रुपए में वैध करने का फैसला भी एमआईसी मेंबर्स के द्वारा लिया गया। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक रायपुर में तकरीबन 23,000 नल कनेक्शन अवैध रूप से संचालित हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और पानी की भी चोरी हो रही है। महापौर का कहना है कि 100 रुपए में कनेक्शन वैध होने के बाद निगम को टैक्स भी मिलेगा और कनेक्शन वैध हो जाएगा। प्रसिद्ध गोंचा पर्व के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया का आगाज हो चला है, जहां पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र अलग अलग रथ में सवार होकर के परिक्रमा करने जा रहे हैं। खबर है जगदलपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल भव्य रूप से गोंचा पर्व मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कारीगर रथ निर्माण के कार्य में जुटे गए हैं और इसके अलावा साल की लकड़ी से तकरीबन 20 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े रथ का निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र सवार होकर नगर की परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बस्तर के लोग रथ को बांस से बनी तुक्की से सलामी देकर गोंचा पर्व मनाएंगे। 615 सालों से ये बीती परंपरा चली आ रही है। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव की माने तो सन 1400 में महाराज पुरुषोत्तम देव पैदल जगन्नाथपुरी गए थे और वहां से प्रभु जगन्नाथ की मूर्तियां लेकर आए थे, जिसे जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल अब जाकर खत्म हो गई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करी गई। अध्यक्ष ने कहा कि जनहित में ये फैसला किया गया और आज से ये वापस काम पर लौटने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। बीते दिन राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने इसका ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि काफी सारे काम रुके हुए हैं और हम जनहित में हड़ताल खत्म करने का फैसला ले रहे हैं। इधर हड़ताल खत्म करते ही पटवारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीएम आवास पहुंचकर मुलाकात की। भागवत कश्यप ने कहा कि छात्र हित को देखते हुए खेती किसानी का भी समय चल रहा है और ऐसे में जनहित को देखते हुए हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने से पटवारी हड़ताल पर थे। सरकार ने एस्मा लगाया, लेकिन उनका भी कोई असर उन पर नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि राजस्व का पूरा कामकाज ठप पड़ गया। ना ही सीमांकन और ना ही कोई आय या फिर जाति या निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत आवश्यकता रूप से पड़ती है और ऐसे में प्रवेश शुरू होने वाले हैं और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानियां हो रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये कहना है आप विधायक। दिल्ली की तरह फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर पानी देने का वादा यहां पर आप विधायक करते नजर आ रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को लेकर, जहां अपनी सक्रियता आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ा दी है। पंजाब राज्य के अमलोह विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरिंदर सिंह गैरी को छत्तीसगढ़ राज्य का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे पिछले 15 दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही बीते दिन वो दुर्ग जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने खास बातचीत में कहा कि जो है पूरे 90 विधानसभा सीटों में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। यदि उनकी सरकार यहां बनती है तो वो भी दिल्ली की तर्ज पर फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गैरी बारिंग ने बताया है कि आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा निकली पार्टी है और इस पार्टी का मेन एजेंडा है कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ में पहली बार कैंसर सम्मेलन आयोजन हो रहा है, जहां बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से 2 दिवसीय आयोजन होगा। कई विशेषज्ञ डॉक्टर इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कैंसर उपचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने वाले बालको मेडिकल सेंटर यानी बीएमसी की तरफ से कैंसर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये कैंसर सम्मेलन 17 एवं 18 जून 2023 को होगा। कैंसर की देखभाल घर के करीब बदलते बदलते प्रतिमान विषय पर आधारित आयोजित सम्मेलन
का उद्देश्य उत्कृष्ट कैंसर उपचार सुविधाओं को देखभाल, जागरूकता, आधारभूत संरचना, मध्य भारत में विशेषज्ञों की उपलब्धता और वर्तमान कमियों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाना है। खबर आ रही है अनियमित कर्मचारियों को लेकर, जहां कर्मचारियों ने रथ यात्रा निकाली, कहा अब करो, अभी करो और हमको परमानेंट करो। दरअसल सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने नगर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की ये रथ यात्रा जगदलपुर की ओर से निकल करके जिला मुख्यालय पहुंची थी, जहां इनका स्थानीय कर्मचारियों ने जोशीला स्वागत किया। स्वागत के साथ ही रथ यात्रा धरना स्थल DN के मैदान पहुंची, जहां संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते रहे। सभा के बाद रैली की शक्ल में एकत्रित कर्मचारी अधिकारी निकले और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंदोलनकारी संविदा कर्मचारियों ने कहा कि हमसे जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिसके विरोध में हमें ये रथ यात्रा प्रदेश भर में निकालनी पड़ रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि और अब करो, अभी करो और हमको तत्काल करो, वरना कुर्सी खाली करो। ये सभी नारे लगाते हुए रथ यात्रा का आयोजन अनियमित कर्मचारियों ने किया। छत्तीसगढ़ के 56 लेक्चरर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, जिनमें 5 शिक्षक का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश हुई है, जबकि 12वीं की आंसर शीट में जांच में लापरवाही करने पर यह एक्शन लिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की आंसर शीट में जांच में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्यवाही की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक साथ 56 लेक्चरर को ब्लैकलिस्टेड किया है, तो वहीं बोर्ड ने 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक जिन शिक्षकों पर कार्यवाही की गई है उनमें से 53 शिक्षक अब 3 साल तक बोर्ड की कॉपियां नहीं जांच सकते, जबकि 3 शिक्षकों को हमेशा के लिए मूल्यांकन काम से बाहर किया गया है। 32 परीक्षा केंद्रों में कॉपियां जांच करी गई थी। रिवैल्यूएशन में बात करें तो 20 से 50 नंबर तक बढ़े। दरअसल जानकारी है कि 12वीं में 51 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आंसर शीट की जांच के बाद रिवैल्यूएशन में छात्रों के 20 से 40 नंबर तक बढ़े और ऐसे शिक्षकों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। खबर फसल बीमा के पोर्टल को गड़बड़ी को लेकर, जहां पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। 15 दिन के भीतर जांच और कार्यवाही के आश्वासन पर ये किसान मानते नजर आए। खबर आ रही है डोंगरगढ़ से, जहां राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बेलगांव में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। ग्राम बेलगांव के सोसाइटी के किसान फसल बीमा में पोर्टल में हुई गड़बड़ियों से पिछले लंबे समय से परेशान हैं। जिला प्रशासन के साथ ही कृषि विभाग के भी किसानों की ने कई बार समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई, परंतु अब तक प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला, जिससे आक्रोशित होकर किसान भाजपा के बैनर तले सड़क पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करके डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग पर चक्का जाम किया गया। तकरीबन 3 घंटे तक चले इस चक्का जाम के दौरान SDM, SDOP और थाना प्रभारी ने किसानों को समझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद SDM द्वारा पूरे मामले की जांच 15 दिन के भीतर कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त करते हाथी नजर आ रहे हैं। घर में रखे सामान को भी फसलें चट कर रहे हैं और फसलें भी लगातार खराब हाथियों के द्वारा की जा रही हैं। खबर पेंड्रा से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती रिहायशी इलाकों में हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसकी वजह से धरहर गाँव के ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त होते नजर आए। इतना ही नहीं, हाथियों के उत्पात के कारण घर में रखा अनाज भी गायब होने लगा है। कई किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हाथियों के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 22 मई को हाथियों ने कोरबा ग्राम के तराई मार के भर्रापारा इलाके में ग्रामीणों का मकान तोड़ा था और घर में रखे चावल समेत खाद्य सामग्रियों को चट कर दिया था। उस वक्त वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की सवाल दी थी। तो ये सवाल उठता है कि काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों को रोक पाने में आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार नाकाम साबित होती नजर क्यों आ रही है और हाथी मानव द्वंद को आखिरकार कम क्यों नहीं किया जा सक रहा है। तो ये लगातार सवाल इतने दिनों से सरकार पर उठने लाजमी होते हैं।
हम सरकार बना लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर पाते, ये एनएसयूआई की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। इन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पहले परिस्थितियां अलग थीं और आज बदल गई हैं। आज हम सत्ता में हैं, बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। भूपेश बघेल ने कहा कि अभी चुनौती सरकार को रिपीट करने की है। उन्होंने एनएसयूआई को पदाधिकारियों से कहा कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने या किसी को विधायक बनाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि पुरखों का सपना पूरा करना है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना है। खैर दोस्तों, अब खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के लगातार अपडेट, लगातार समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।